हेलो। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल कल नहीं परसों केरला में लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड भूसंकलन है। ये भूसंकलन मतलब ये होता है कि जब बारिश की वजह से या बहुत बड़ी नमी की वजह से ज़मीनें धंस जाती हैं, तो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, मतलब प्राकृतिक आपदा है। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर केरला में हुआ था बारिश की वजह से। फिर जिसमें बहुत बड़ी तकरीबन सैकड़ों की संख्या में पीपल्स की डेथ हो जाती है, जो एक दुखद घटना है। पर इसके पीछे की कहानी क्या है, इस घटना की इससे जुड़ी हुई घटना क्या है, मतलब मेरी बात करने की या मेरी टॉपिक ये नहीं है लैंडस्लाइड क्यों हुआ, यहाँ से कहानी शुरू करने का एक भूमिका है। तो इसके बाद मैं देखता हूँ, मैंने देखा कि गौतम अडानी जी का ट्वीट पे इनका ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि बहुत बड़ी दुखद घटना है, हमारे देश की तकरीबन सैकड़ों पीपल्स की डेथ हो जाती है, तो हमारी फाउंडेशन इतने करोड़ रुपए डोनेट करती है। ठीक है, ये घटना है। अब इस घटना को मैं बहुत सारी बिजनेसमैन्स की न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मतलब एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी रणनीति के बारे में समझाना चाहता हूँ। क्या है ये? आपने थोड़े दिन पहले अंबानी फैमिली में वहाँ पे वेडिंग की बात सुनी होगी, वेडिंग देखी होगी। अगर उसने उसकी वेडिंग में होने वाले घटनाक्रमों या उनकी एक्टिविटीज़ को अगर नोटिस किया होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएगी। जैसे अंबानी जी ने वहाँ पे बहुत सारे जो पैरालाइज पीपल्स थे उनकी वेडिंग करवाई थी उनकी तरफ से। उनके बाद उन्होंने वडोदरा में जाके गांव के लोगों को फूड मतलब सर्व किया था। तो ये दूसरी घटना हो गई। अब तीसरी घटना बताता हूँ। थोड़े टाइम पहले एक डोली चाय वाला करके एक व्यक्ति था, उसको पॉपुलर कराया था बिल गेट्स ने। बिल गेट्स भारत आता है और वो उसके पास चाय पीता है, जिससे वो व्यक्ति फेमस हो जाता है और उसकी फैन फ्लोइंग इतनी बढ़ जाती है, उसके बाद उसके चर्चे होने लगते हैं। राइट, ये सब घटनाएं किस तरीके से जुड़ी हुई हैं? देखो, प्रेजेंट ज़माने में क्या है कि जो व्यक्ति हाईएस्ट मनी पावर, मनी कैप्चरिंग पावर है, जिसके पास हाईएस्ट मनी है, वो अपनी छवि इस तरीके से दिखाना चाहता है कि मैं एक वेलफेयर मतलब कल्याणकारी कामों के लिए हमेशा आगे रहूँगा। जिससे क्या होता है कि उसकी उसकी छवि बन जाती है कि हाँ, ये एक व्यक्ति है जो हर किसी मुश्किल की घड़ी में आके खड़ा रहेगा, जिससे उसके बच्चे जो व्यापार है उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि व्यक्तियों की उस व्यक्ति के प्रति, जिस कंपनी का मालिक है उसके प्रति सांत्वना या फिर उसका लगाव, उसके प्रति प्रेम झांकता है इतने बड़ी पॉपुलेशन का कि हाँ, ये हमारी हर प्रॉब्लम में आके काम आता है। तो जिससे क्या होता है कि उसकी कंपनी ग्रोथ करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे टाटा ही देख लो, क्योंकि टाटा की कारें, टाटा ने इतने बड़े वेलफेयर के काम कर रखे हैं क्योंकि वो 1947 से पहले की कंपनी है, तो उसने देश के डेवलपमेंट में काम किया है। तो अब टाटा जिस भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है तो लोगों का विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ, ये जो कर रहे होंगे ये सही कर रहे होंगे, सही ही कर रहे होंगे, इसके पीछे तो हमें जाना ही चाहिए। जिसकी चीज़ें हमें मार्केट में भी देखने को मिलती है। तो ये एक प्रेजेंट टाइम में एक बिजनेस मार्केटिंग है कि आप बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वेलफेयर का काम करते हैं, कल्याणकारी काम करते हैं, उनको लोगों के सामने रख देते हैं, जिससे उनकी छवि एक ऊंचे दर्जा मिल जाए उनको, जिससे उनके व्यवसाय पर प्रभाव पड़े, उनकी कंपनी ग्रो करती रहे। इनको इस जो बिजनेस में इस तरीके का काम करते हैं, इनके लिए एक टर्म्स यूज़ में ले जाता है फिलंथ्रोपिस्ट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत पैसे कमाता है, उद्यमी है और वो
कल्याणकारी काम करता है, सामाजिक काम में पैसा देता है, डोनेट करता है, उसके लिए एक टर्म है। इन सब के लिए इस तरीके के व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए एक टर्म यूज़ में लिया जाता है, वो टर्म्स का नाम है फिलंथ्रोपिस्ट। तो मैंने जो इस तरीके की सभी बातों पर डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि हाँ, क्योंकि आप इस अर्थ पे रह रहे हैं, हमारे देश या कि पूरे विश्व की पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके की कोई भी गवर्नमेंट कल्याणकारी काम कर रही है। कल्याणकारी काम करने का मतलब हुआ कि इस पृथ्वी पर जो भी जितने भी एसेट्स हैं सिर्फ एलिट क्लास लोगों के पास नहीं होने चाहिए। एलिट क्लास मतलब कि अभिजात वर्ग के पास ही नहीं होने चाहिए, वो निम्न वर्ग के पास के लोगों के पास भी आने चाहिए। इसीलिए ये प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी बन जाती है कि दुनिया में होने वाली हलचल के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में ध्यान रखें और समझें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टफुल फॉर अस एंड नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर अस। इन चीज़ों को ध्यान में रख के समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको कीप फॉरवर्ड इट। धन्यवाद।